हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट निकालना सीखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालने का दो बेहतरीन तरीका सीखेंगे, जिससे आप डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु का एक्चुअल मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस बेहतरीन तरीका से कोई भी डिस्काउंट अब आप बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट का अंग्रेजी शब्द है। दोस्तों, डिस्काउंट अंग्रेजी शब्द है, यानी कि DISCOUNT का उच्चारण होगा डिस्काउंट। यह एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, और इसका हिंदी रूपांतरण हिंदी शब्द छूट होगा। क्या होगा? छूट होगा। ठीक है। अब हमें डिस्काउंट का अर्थ मालूम हो गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्काउंट का अर्थ जान गए हैं, तो डिस्काउंट चलिए निकालते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु का दाम 900 रुपया है और उस पर छूट मिल रहा है 25%, यानी 25%। तो एक्चुअल प्राइस क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा? यानी कि 900 रुपये की कोई शर्ट है और उस चीज़ पे, यानी कि शर्ट पे 25% छूट मिल रहा है, तो हमें कितना रुपया पे करना पड़ेगा, यही हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले तरीका को देखते हैं। फर्स्ट मेथड है दोस्तों, हमारा फर्स्ट मेथड है 900 रुपये को हम लोग 100% मान लेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही होती है, 100% ही होती है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से ही प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से है ना ही 25% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 100 में से 25% को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब 100 में से 25 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 75, यानी कि 75%। यानी कि 900 रुपये का जो है वस्तु, 900 रुपये का हम, यानी कि 900 का 75% निकाल लेंगे, और जो आएगा वही वास्तविक मूल्य होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 900 का 75% हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और जो आएगा वही हमारा वास्तविक मूल्य होगा। 900 में को हम लोग 100% मान लेंगे, 900 को हम लोग 100% मान लेंगे, और 25% छूट मिल रहा है, 25% माइनस कर देंगे। अब हमारा हो जाएगा 75, यानी कि 75%। अब 900 का 75% निकाल लेंगे, जो एक्चुअल प्राइस आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 900 का 75% ज्ञात करने के लिए 900 के जगह पे 900 लिख देंगे। का अर्थ होता है गुणा, अब 75, अब प्रतिशत की जगह पे बटा में 100 कर देंगे। ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचा 9 गुणे में 75, 9 गुणे में 75, और 9 का गुणा हम लोग 75 में कर देंगे। 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, और 9 सते 63, 4 67, 63 4 क्या हो जाएगा, 67, यानी कि 675 ही हमारा आंसर होगा। यानी कि वस्तु का दाम 900 रुपया है और उस पर 25% छूट मिल रहा है, तो एक्चुअल प्राइस होगा 675 रुपया। आई होप आप लोग डिस्काउंट निकालना सीख गए होंगे। ये रहा दोस्तों पहला तरीका, यानी कि फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा तरीका, यानी कि सेकेंड मेथड, दूसरे सवाल से। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। वस्तु का मूल्य 360 रुपया है और छूट हो रहा है 15%, तो एक्चुअल प्राइस, वास्तविक मूल्य क्या होगा? अब हम लोग दूसरे तरीका से सीखेंगे, सेकेंड मेथड से सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग 360 का 15% ज्ञात कर लेंगे। 360 का 15% ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 360 रुपये का वस्तु है तो 15% छूट मिला है, तो 360 का 15% पहले ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा। तो 360 का 15% ज्ञात करने के लिए 360 की जगह पे 360
का अर्थ होता है गुणा, अब 15% का मतलब होता है बटा में 100। बटा में क्या होता है 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा 36 गुणे 15 बटा में 10, बटा में 10। 5 तिया 15, 5 दूना 10, और 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, हासिल 1 2 8 16, यानी कि 2 से 36 18 बार में कट गया। काटने का नियम दोस्तों होता है, कैलकुलेशन का नियम होता है कि किसी संख्या को काटने का नियम होता है कि कोई एक संख्या लीजिए और अंश हर में समान संख्या से भाग करिए, यानी कि एक ही संख्या से भाग करिए ताकि मान में कोई उसके प्रभाव न आए। ठीक है, हमने पहले 5 लिया, 5 से 15 को भाग किया यानी कि अंश को भाग किया, 3 आएगा। अब फिर 5 लिया और उसके बाद हर को भाग किया यानी कि 10 को, तो 5 दूना 10 आया। फिर 2 से 1 कम 2, और 2 से 18 बार में 36 कट गया, यानी कि अब हमारा बचा 18 गुणा में 3, यानी कि 18 तिया 54, यानी कि 54 रुपया, 54 रुपया। ठीक है, 15% का 15% का मान है 54 रुपया। 15% निकल के आया है रुपया में 54। ठीक है, यानी कि रुपया में बोले तो 15% को 54 कहेंगे। क्या कहेंगे 54, यानी कि 360 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 54 रुपया छूट मिल रहा है तो कितना रुपया होगा, यानी कि 360 में से 54 घटा देंगे तो वास्तविक मूल्य हमारा ज्ञात हो जाएगा। 0 में से 4 नहीं कटेगा तो हासिल लेगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे बचा 3, और 3 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 306, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 306। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य 360 रुपया है और 15% उस पर छूट मिल रहा है, छूट दिया जा रहा है, तो 360 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों रहा न बेहतरीन तरीका। इस बेहतरीन तरीका से आप कोई भी डिस्काउंट बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट कर बताइए कि आपके लिए यह वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।